जरा सोचिए, उबलते हुए एसिड का एक तालाब, मतलब इतना खतरनाक कि अगर उसमें लोहे की एक कील भी डाल दी जाए ना तो वो भी गल जाएगी। खतरनाक तेजाब कि कोई भी बाहरी दुश्मन वहां बच ही नहीं सकता। पर क्या हो अगर इसी किले के अंदर कोई घुसपैठिया सालों से रह रहा हो? ये सवाल ही अपने आप में अजीब लगता है ना? हम एक ऐसे माहौल की बात कर रहे हैं जो किसी भी जिंदा चीज को मिनटों में गला दे, तो फिर वहां कुछ भी जिंदा कैसे रह सकता है? हाँ, ये कोई मजाक नहीं है। पेट का एसिड इतना ही पावरफुल होता है। ये एक हाई सिक्योरिटी सिस्टम है जो हमें खतरनाक बैक्टीरिया और वायरस से बचाने के लिए बना है। पर लगता है इस सिस्टम में किसी ने सेंध लगा दी है। और ये कोई एक दो लोगों की बात नहीं है। दुनिया की लगभग आधी आबादी के पेट में ये बैक्टीरिया आराम से रह रहा है। एक ऐसा जीव जो तेजाब के समंदर में तैरता है। इसका नाम है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। लेकिन सवाल ये है, क्या ये एक खतरनाक हमलावर है या सिर्फ एक मौका परस्त? हमारे पेट का पीएच लेवल 1.5 तक जा सकता है। ये बहुत ज्यादा एसिडिक होता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि कोई बैक्टीरिया यहाँ जिंदा कैसे रह लेता है? तो पहली थियोरी ये है कि एच पाइलोरी कोई मामूली बैक्टीरिया नहीं है। ये एक बेहद सोफिस्टिकेटेड बायोलॉजिकल वेपन है, जिसे हमारे शरीर की सबसे मजबूत डिफेंस को तोड़ने के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। इसका ये जो स्पाइरल शेप है ना, ये कोई डिज़ाइन नहीं है। ये इसका पहला हथियार है। ये एक कॉर्कस्क्रू की तरह काम करता है, जो पेट के अंदरूनी मुलायम परत यानी म्यूकस लाइनिंग में ड्रिल करके अपना रास्ता बना लेता है। लेकिन फिजिकल अटैक से भी कहीं ज्यादा खतरनाक है इसका केमिकल अटैक। ये एक ऐसा स्पेशल एंजाइम बनाता है जो इसे उस जानलेवा एसिड में भी जिंदा रखता है। इसको ऐसे समझिए जैसे कोई खौलते हुए लावे के अंदर चला गया हो, पर उसने एक ऐसा सूट पहना है जो लावा को छूते ही पानी बना देता है। ये यूरिएज एंजाइम बिल्कुल यही करता है। बैक्टीरिया अपने चारों तरफ इस एंजाइम को छोड़ता है, जो पेट के तेजाब को न्यूट्रलाइज करके एक सुरक्षा कवच, एक फोर्स फील्ड बना लेता है। मतलब ये कोई मौका नहीं ढूंढ रहा, ये अपना मौका खुद बना रहा है। लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि एच पाइलोरी उतना बड़ा विलेन है नहीं जितना हम उसे बना देते हैं। उनका कहना है कि ये तो बस एक मौका परस्त है जो हमारी कमजोरियों का फायदा उठाता है। और ये सवाल बहुत ज़रूरी है। अगर दुनिया की आधी आबादी में ये बैक्टीरिया मौजूद है, तो हर कोई बीमार क्यों नहीं है? भाई, हर किसी को अल्सर क्यों नहीं हो जाता? इसका जवाब शायद हमारी अपनी लाइफस्टाइल में छिपा है। जरा यहाँ देखिए, एक तरफ है हेल्दी पेट जिसकी म्यूकस परत मोटी है, ब्लड फ्लो अच्छा है और वो खुद को फटाफट रिपेयर कर लेता है। दूसरी तरफ है एक स्ट्रेस्ड पेट जिसकी परत पतली हो चुकी है, खून का दौरा कम है और जिसकी रिपेयरिंग की स्पीड बिल्कुल धीमी पड़ गई है। अब बताइए बैक्टीरिया कहाँ आसानी से हमला करेगा? तो बैक्टीरिया के साथ ही कौन है? क्रॉनिक स्ट्रेस, बहुत ज्यादा तला भुना या मसालेदार खाना, स्मोकिंग, शराब, ये सब हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल की देन है। ये वो चीजें हैं जो हमारे पेट के किले के गार्ड्स को सुला देती हैं और चोर को अंदर आने का खुला न्योता देती हैं। इसका एक सीधा बायोलॉजिकल कारण है। जब कोई लगातार स्ट्रेस में रहता है तो शरीर का ब्लड फ्लो पेट से हटकर मसल्स की तरफ चला जाता है। अब जब दीवार को खून ही नहीं मिलेगा तो वो खुद को मजबूत कैसे रखेगी? एच पाइलोरी को एक ऐसी दीवार मिलती है जिसे हमने अपने तनाव से पहले ही कमजोर कर दिया है। तो जब ये जबरदस्त बैक्टीरिया एक कमजोर पेट की दीवार से टकराता है तो क्या होता है? तब शुरू होता है नुकसान का एक सिलसिला, और इसके नतीजे काफी गंभीर हो सकते हैं। शुरुआत में तो बस पेट फूलना या एसिडिटी जैसे आम लक्षण दिखते हैं, पर अगर इन पर ध्यान ना दिया जाए तो ये गैस्ट्राइटिस बन जाता है, मतलब पेट की अंदरूनी परत में सूजन। वक्त के साथ ये दर्दनाक पेप्टिक अल्सर में बदल सकता है, जिससे अंदर ही अंदर ब्लीडिंग हो सकती है, और लंबे समय में ये गैस्ट्रिक कैंसर का खतरा भी बढ़ा सकता है। अंदरूनी ब्लीडिंग का एक सबसे खतरनाक संकेत है जिसे कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, और वो है ब्लैक स्टूल यानी काला मल। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब अल्सर से निकला हुआ खून पेट के एसिड के कांटेक्ट में आता है तो पेट उस खून को ही पचाना शुरू कर देता है। खून में जो आयरन होता है वो ऑक्सीडाइज होकर उसे गहरा काला, एकदम तारकोल जैसा बना देता है। और ये कोई छोटा मोटा इन्फेक्शन नहीं है। सच तो ये है कि दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी इससे संक्रमित है, भले ही ज्यादातर लोगों में कोई लक्षण ना दिखें। इसी वजह से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने एच पाइलोरी को क्लास 1 कार्सिनोजिन की कैटेगरी में रखा है।
इसका सीधा मतलब ये है कि ये बात साबित हो चुकी है कि ये कैंसर कर सकता है। तो हम इसे ऐसे समझ सकते हैं, एच पाइलोरी बैक्टीरिया वो चिंगारी है जो आग लगाती है, लेकिन हमारा कमजोर पड़ चुका अंदरूनी सिस्टम वो ईंधन है जो उस आग को भड़कने का मौका देता है। एक खतरनाक हमलावर और एक कमजोर डिफेंस सिस्टम, ये दोनों मिलकर ही असली तबाही मचाते हैं। इसलिए पेट फूलने या एसिडिटी जैसे शुरुआती लक्षणों को कभी भी नॉर्मल समझकर टालना नहीं चाहिए। ये हमारे शरीर का अलार्म सिस्टम है जो हमें बताने की कोशिश कर रहा है कि अंदर कुछ गड़बड़ है। तो अगली बार जब भी पेट में हल्की सी जलन हो तो बस एक पल के लिए रुककर ये सोचना जरूरी है कि क्या ये बस थोड़ी सी हार्ट बर्न है या फिर ये एक चेतावनी है कि हमारे अंदर के किले की दीवारें अब दरक रही हैं। सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कुछ बहुत ही आसान घरेलू नुस्खों की, और अच्छी बात यह है कि इनके लिए जो भी चाहिए वो सब हमारी किचन में ही मिल जाएगा। तो हमारा पहला सुपर हीरो है मुलेठी। आयुर्वेद में तो इसे पेट की तकलीफों के लिए रामबाण माना गया है। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये खास तौर पर पेट की अंदरूनी परत, मतलब जो लाइनिंग होती है, उसे हील करने में कमाल का काम करती है। और इसे बनाना, अरे बहुत ही सिंपल है। बस आधा चम्मच मुलेठी पाउडर लीजिए और उसे 1 ग्लास गुनगुने पानी में मिला दीजिए। हाँ, एक छोटा सा टिप है, पीने से पहले इसे करीब 10 मिनट के लिए छोड़ दें। इससे क्या होगा कि मुलेठी के सारे अच्छे गुण पानी में आ जाएंगे और ये और भी ज्यादा असरदार हो जाएगी। लेकिन रुकिए, इसे लेने का सही तरीका जानना भी जरूरी है ताकि इसका पूरा फायदा मिले। सबसे बेस्ट रिजल्ट्स के लिए इसे सुबह सुबह खाली पेट लेना है और ऐसा 2 से 4 हफ्ते तक किया जा सकता है। ये सीधे जाकर पेट की लाइनिंग को ठीक करती है और बुरे बैक्टीरिया को भी पनपने से रोकती है। अच्छा, एक बात का ध्यान जरूर रखना है, जिन लोगों को हाई बीपी की समस्या है उन्हें इसे अवॉइड करना चाहिए। अब आते हैं हमारे दूसरे उपाय पर। ये तो हर घर में मौजूद है, हल्दी और शहद। देखिए, अकेले अकेले तो ये दोनों कमाल हैं ही, लेकिन जब ये साथ मिल जाते हैं तो इनकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। और इसको बनाना तो बच्चों का खेल है। बस आधा चम्मच हल्दी और 1 चम्मच शहद अच्छे से मिलाइए और बन गया आपका पावरफुल पेस्ट। बस मिनटों में तैयार। इसे भी अगर सुबह खाली पेट लिया जाए तो सबसे ज्यादा फायदा होता है। अब सवाल उठता है कि ये काम कैसे करता है? तो भाई, सारा कमाल है हल्दी के अंदर मौजूद करक्यूमिन का। ये एक ऐसा जबरदस्त कंपाउंड है जो बैक्टीरिया से भी लड़ता है और पेट के अंदर की सूजन को भी शांत करता है। तो ये तो हो गए कुछ आसान घरेलू नुस्खे। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं कुछ ऐसे सर्टिफाइड आयुर्वेदिक इलाजों पर जो सदियों से हमारे पाचन को दुरुस्त रखने के लिए इस्तेमाल होते आ रहे हैं। और इस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम है आंवला का। हम सब जानते हैं कि आंवला विटामिन सी का पावर हाउस है, लेकिन पेट के लिए तो ये सच में किसी वरदान जैसा है। तो ये आंवला करता क्या है? देखिए, इसका काम करने का तरीका डबल एक्शन वाला है। एक तरफ तो ये अपने विटामिन सी से हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और दूसरी तरफ ये पेट में एसिड को बैलेंस करता है। और इसे लेना भी आसान है। सुबह खाली पेट बस 10 से 20 ml जूस काफी है। चलिए, अब मिलते हैं एक और आयुर्वेदिक जड़ी बूटी से, यानी कि गिलोय। इसका एक और नाम गुडुचि भी है। आपको पता है, आयुर्वेद में इसे अमृता कहा गया है। अमृता मतलब जो कभी खत्म न हो, एक तरह का अमृत। गिलोय भी एक शानदार इम्यूनिटी बूस्टर है और ये शरीर की सूजन को कम करने में भी मदद करता है। इसे टैबलेट या जूस किसी भी फॉर्म में दिन में 2 बार लिया जा सकता है। पर हाँ, यहाँ भी एक बात जरूरी है, इसकी सही डोज लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर किसी को कोई ऑटो इम्यून बीमारी है तो डॉक्टर से पूछे बिना इसे बिल्कुल ना लें। अच्छा, ये सब तो हो गई पारंपरिक बातें, पर सवाल ये उठता है कि क्या आज की साइंस भी इन बातों को मानती है? क्या इनके पीछे कोई वैज्ञानिक सबूत है? चलिए पता लगाते हैं। और जवाब है जी हाँ, बिल्कुल। साइंस भी इन नुस्खों को बैक करती है। जैसे स्टडीज में ये पाया गया है कि मुलाइठी में ग्लाइसीराइजिन नाम का एक कंपाउंड होता है। ये सीधे सीधे एच पाइलोरी बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है और ये वही बैक्टीरिया है जो पेट के अल्सर जैसी गंभीर समस्याओं की जड़ होता है। और यही कहानी हल्दी के साथ भी है। रिसर्च कंफर्म करती है कि हल्दी का जो मेन हीरो है करक्यूमिन, वो न सिर्फ बैक्टीरिया को कम करता है बल्कि पेट की सूजन पर भी बहुत असरदार तरीके से काम करता है।
और जानते हैं, ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। रिसर्च में तो ग्रीन टी और ब्रोकली स्प्राउट्स जैसी चीजों को भी एच पाइलोरी बैक्टीरिया को कम करने में काफी हेल्पफुल पाया गया है। चलिए अब बात करते हैं नीम की। इसकी भूमिका को थोड़ा और गहराई से समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसकी एक असली कहानी है। देखिए, सबसे जरूरी बात जो समझनी है वो ये है कि नीम एक बहुत शक्तिशाली सहायक है। असल में नीम के अंदर निम्बेडिन और एजाडिरेक्टिन जैसे कुछ बहुत शक्तिशाली तत्व होते हैं। ये तत्व एच पाइलोरी की बढ़त को धीमा करते हैं, पेट की जलन और सूजन को कम करते हैं और हमारी आंत के माहौल को भी बेहतर बनाते हैं। ये एक लाइन नीम के काम को बहुत अच्छे से बताती है। ये बैक्टीरिया को कमजोर करता है, जिससे पेट को खुद को ठीक करने का मौका और मदद मिलती है। अब सवाल ये है कि नीम को अपनी दिनचर्या में शामिल कैसे करें। इसके 3 आसान तरीके हैं। या तो सुबह खाली पेट 4 से 5 ताज़ी पत्तियां चबा सकते हैं, या फिर 1/4 चम्मच पाउडर पानी के साथ ले सकते हैं, और तीसरा विकल्प है 10 से 15 मिलीलीटर रस पीना। एक और ज़रूरी बात, नीम का इस्तेमाल लगातार नहीं करना है। इसे 2-3 हफ्ते इस्तेमाल करने के बाद 1 हफ्ते का ब्रेक लेना अच्छा रहता है। इससे इसका असर बना रहता है और शरीर को भी थोड़ा आराम मिल जाता है। हाँ, कुछ सावधानियों का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। खाली पेट इसकी बहुत ज़्यादा मात्रा न लें। गर्भवती महिलाओं को इससे बचना चाहिए, और बेहतर नतीजों के लिए इसे मुलेठी या हल्दी जैसे दूसरे उपायों के साथ मिलाकर इस्तेमाल करना एक अच्छा आइडिया हो सकता है। तो संक्षेप में कहें, नीम क्या करेगा? ये बैक्टीरिया की बढ़त और सूजन को कम करने में मदद करेगा। और ये क्या नहीं करेगा? ये किसी गंभीर संक्रमण को अकेले ही पूरी तरह खत्म नहीं कर पाएगा। इसकी भूमिका को सही ढंग से समझना बेहद जरूरी है। अब देखिए, कोई भी उपचार सबसे ज्यादा असरदार तभी होता है जब उसे सही डाइट और लाइफस्टाइल का साथ मिले। ये दोनों चीजें किसी भी हीलिंग प्रोसेस की नींव होती हैं। जरा इस स्लाइड पर एक नजर डालिए। एक तरफ वो चीजें हैं जो मदद करती हैं, जैसे दही, केला, नारियल पानी और आसानी से पचने वाला खाना। और दूसरी तरफ वो चीजें हैं जिनसे बचना चाहिए, जैसे कि बहुत ज्यादा मसालेदार खाना, चाय, कॉफी और जंक फूड, क्योंकि ये पेट की तकलीफ को बढ़ा सकते हैं। और कुछ बहुत ही सरल लेकिन जरूरी आदतें भी हैं जो एक बड़ा फर्क ला सकते हैं, जैसे कि समय पर खाना खाना, तनाव को कम करना, खाने से पहले हाथ धोना और रोज कम से कम 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लेना। ये सब मिलकर पेट के स्वास्थ्य के लिए एक अच्छा माहौल तैयार करते हैं। तो अब तक हमने जितनी भी बातें की हैं, आइए उन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं कि आगे का रास्ता कैसा होना चाहिए। सबसे जरूरी बात यह है कि असली हीलिंग एक समग्र यानी होलिस्टिक अप्रोच से ही मिलती है। इसमें सहायक उपचार, सही खान-पान, एक स्वस्थ जीवन शैली और हाँ, अगर मामला गंभीर हो तो पेशेवर डॉक्टरी सलाह, इन सब का एक सही संतुलन बहुत जरूरी है। तो अंत में एक सवाल अपने आप से जरूर पूछेगा, क्या हमारी रोज की जो आदतें हैं, हमारी जो दिनचर्या है, वो हमें ठीक करने में हमारी मदद कर रही हैं, या फिर वो हमारे रास्ते की रुकावट बन रही हैं? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।